हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी वॉयल्स होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, मीन्स उनका उच्चारण कैसे करेंगे। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे वॉयल्स होते हैं जिनका सही प्रोनाउंसिएशन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी वोकैबुलरी भी बेकार हो जाती है। इनफैक्ट हमारी रीडिंग में भी मिस्टेक्स होती हैं, जिसकी वजह से हमें गिल्टी महसूस होती है। आज की वीडियो में जो मैं रूल्स बताने वाली हूँ, इसके बाद अगर आप इसको करते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, इनफैक्ट आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में भी इम्प्रूवमेंट होगा और आप अपने लेवल को 0 से लेके हाई तक लेके जा पाएंगे। इनफैक्ट 10% तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। वेल, बढ़ते हैं आगे। हमारा फर्स्ट आता है क्या, ए का उच्चारण। ए के उच्चारण में रूल क्या है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए को ए से पहले पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए के पास में क्या होता है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए, दो कॉन्सोनेंट्स हैं और उसके बीच में ए आ रहा है, तो ए को सबसे पहले प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बैग। क्या है यहाँ पे, बैग। जैसे कि यहाँ पे क्या है, बी भी हमारा कॉन्सोनेंट है और जी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, बैग। बैग क्या हो जाएगा, बैड। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ते हैं, बैट। बैट, कैट, कैप, कैन। नेक्स्ट हो जाएगा फैन, हैट, मैन। ये थे हमारे तब जब हमारे दो कॉन्सोनेंट्स और उसके बीच में हमारा ए आ जाता है तो उसको हम ए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ए का उच्चारण। इसमें जब किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद में कॉन्सोनेंट हो, किसी भी वर्ड में ए आ जाए, उसके जस्ट बाद में आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो क्या होगा, छोड़कर कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। अगर उसके जस्ट बाद में उसको छोड़कर ई आए तो ए को ए ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेक। क्या हो जाएगा, बेक। बैक तो नहीं होता है, क्या होता है, बेक। बेस। यहाँ पे क्या है, ए है, दो कॉन्सोनेंट्स हैं, उसके बीच में ए है और कॉन्सोनेंट के जस्ट बाद में हमारा ई है। इट मीन्स डबल वॉयल है, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, आई नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बेक, बेस, केक, फेक, हेट, सेम। नेक्स्ट हो जाएगा लेट, डेट, मेक। ये थे हमारे एग्जाम्पल्स जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है और उसके जस्ट बाद में हमारा ई आ जाता है। वेल, नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है हमारा जब किसी वर्ड में ए के बाद एल एल आए तो ए को ओ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वर्ड में अगर ए आ रहा है, उसके जस्ट बाद में आपका डबल एल है या फिर हम उसको बोल सकते हैं एल एल है, तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑल। क्या होता है ये, ओ पढ़ा है इसको हमने, तो हो जाएगा ऑल। इट्स कॉल, टॉल, हॉल, फॉल, वॉल। नेक्स्ट होगा क्या, स्मॉल, स्टॉल, बॉल। क्लियर हो गया। ये थे हमारे जब हमारा ए आता है और उसके जस्ट बाद में डबल एल आ जाता है तो हम उसको ओ की फॉर्म में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद में आर आए तो ए को आ से पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में ए आ जाए और उसके जस्ट बाद में आपका आर हो तो हम उसको आ पढ़ते हैं, मीन्स बड़ा आ पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बार्क, कार्ट, डार्क, फार्म, हार्ब, मार्क, पार्क, यार्म, वार्म। क्लियर हो गया। आपने इसमें गौर किया होगा, इसमें क्या है, बड़ा आ की मात्रा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और इससे आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव भी कर पाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगती है और इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करें हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ऐसे ही नोटिफिकेशंस, अमेजिंग टॉपिक्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और जिस भी फ्रेंड को आपको इसकी नीड है और आपका सर खाता रहता है मुझे ये बता दो ये बता दो, तो आपको उस तक ये वीडियो हमारी पहुंचानी है। वेल, बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो में। टॉपिक आते हैं जब ए के बाद में एस टी या फिर एस के आ जाए। क्या आ जाए, ए के बाद में एस टी हो या फिर एस के हो, तो उसमें क्या करेंगे हम, तब भी ए का उच्चारण आ ही होगा, पहले वाले की तरह ही है। उसमें एल एल आ रहा था और इसमें एस के है या फिर एस टी हो, तब भी हम उसको आ ही पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स फास्ट, लास्ट, फास्ट, कास्ट, मास्क, बास्क, टास्क,
फ्लास्क। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा जब किसी वर्ड में ए के बाद में वाई आए तो ए को ए पढ़ते हैं, ए के बाद में जस्ट वाई आ रहा है तो हम इसको ए ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाय, बाय नहीं होता है वो, बे, जे, ले, मे, पे। इसको बहुत सारे लोग मई बोलते हैं बट ये मई नहीं होता है, क्या होता है? इट्स मे। क्या हो जाएगा? मे, पे, रे, से। इसको पढ़ते हैं हम से। तो आप इससे ही समझ जाइए इसको से क्यों पढ़ते हैं। से, वे, प्ले। क्लियर हो गया? ये वर्ड्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। और अगर आप इसको और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मेरे साथ साथ में ही प्रैक्टिस करनी है आपको वीडियो देखते देखते। बे, जे, ले, मे, पे, रे, से, वे, प्ले। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब किसी वर्ड में ए आई आए और ए आई के बाद में एन या फिर एल हो और ए आई को अ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन। क्या हो जाएगा? पेन, मेन, गेन, रेन, बेल, फेल, हेल, मेल। क्लियर हो गया? जैसे होता है ईमेल। नेक्स्ट आता है जब किसी वर्ड में ए के बाद में आर ई आए तो। अगर किसी भी वर्ड में ए है और उसके बाद में आर ई है तो हम उसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? और ए की फॉर्मेट में हम उसको प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स केयर, डेयर, फेयर। यहाँ पे क्या है? एयर, मेयर, लेयर, शेयर। बोलते हैं ना शेयर में, तो क्या हो जाएगा? शेयर। आई होप आप लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आप इसको अच्छे से कर भी पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जब किसी वर्ड में ए आई के बाद में आर आए तो ए आई को आर ही से ही पढ़ते हैं। चेयर, फेयर, हेयर, पेयर, एयर। ये सेम एग्जांपल्स हैं उसके। नेक्स्ट है जब किसी वर्ड में ए यू आए। क्या आ जाए? ए यू आए और ए यू को हम क्या पढ़ते हैं? ओ की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। जैसे कि कॉट, कॉज। क्या हो जाएगा? कॉट, कॉज। और क्या हो जाएगा? इट्स नॉटी। नेक्स्ट होगा कौन सा? डॉटर। डॉटर को भी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है बट अब पता चला है कि डॉटर की जो स्पेलिंग होती है ऐसी होती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये है हमारे रूल्स जिसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है जब किसी वर्ड में ए डब्ल्यू आए तो ए डब्ल्यू को भी ओ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल खो, सो, लो, रो, फोन, हॉक, शॉल। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ई का प्रोनाउंसिएशन। ए ई आई ओ यू। ए हमारा कंप्लीट हो गया है, अब आता है ई। तो ई के प्रोनाउंसिएशन में क्या करेंगे? जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को हम कैसे पढ़ेंगे? अ की फॉर्मेट में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेट। क्या हो गया? दो कॉन्सोनेंट है उसके बीच में ई है तो क्या पढ़ेंगे? सेट, लेट, गेट, पेट, नेट, वेट, डैम, हैंड, टैम। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जब ई ए या फिर ई ई के बाद में आर आए तो ई ए या ई ई को ई आई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर। क्या हो जाएगा? डियर, चीयर, फियर, टीयर, नियर। आई होप आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा और एंजॉय भी कर रहे होंगे। जब किसी वर्ड में ई आए तो ई को ई से पढ़ते हैं, बड़ी ई से पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में डबल ई आ जाए तो क्या पढ़ेंगे हम उसको? ई, बड़ी ई पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीप, कीप, वीप, फीट, हील, जीप, सीक, वीक, मीट। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जब किसी वर्ड में ई ए आए तब भी ई ए को ई से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बीट, हीट, लीन, मीट, नीट, पीक, टी, सी, वीक। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जब किसी वर्ड में ई के बाद में आर आए तो अगर ई के बाद में आर आ रहा है तो हम उसको अ की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हर्ब, जर्ब, वर्ब, टर्म। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है क्या? जब किसी वर्ड में ई के बाद में डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को किसकी फॉर्मेट में पढ़ेंगे हम? यू की फॉर्मेट में। किसमें? यू। जैसे कि जीरो, फ्यू, स्यू, म्यू।
क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, जब किसी वर्ड में ई आई आए तो ई आई को बड़ी ई की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिसीव क्या होता है, रिसीव, कंसीव, डिसीव। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्या हमारा, ई ओ को इयाओ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यो। फॉर एग्जाम्पल जियोमेट्री क्या होता है, जियोमेट्री। यौन क्या हो जाएगा, यौन। डन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है, ई यू को यू की फॉर्मेट में पढ़ते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यूरो क्या हो जाता है, यूरो। अगर ई यू आता है तो हम इसको यो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यो। जैसे कि यूरो। और क्या हो जाएगा, योलॉजी क्या हो जाएगा, योलॉजी। डन। नेक्स्ट आता है क्या, जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आए तो ई का उच्चारण नहीं करते हैं, क्योंकि लास्ट में आया ई हमेशा साइलेंट होता है। जब भी किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आ जाए तो हम उसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, बिकॉज लास्ट में आया हुआ ई जो होता है वो साइलेंट होता है। ऑलवेज आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है। चलिए लाइक, लाइफ, गिव, मेक, बाइक, राइस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्या हमारा, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट के बीच में आई आए तो आई को ई से पढ़ते हैं। अब क्या आ गया हमारा, आई, ए ई आई। अब है हमारा थर्ड वोवेल आई। तो आई को कैसे करेंगे, अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में हमारा आई आ रहा है तो हम इसको ई की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी, हिट, रिप, टिल, किल, फिल, मिल्क, शिल्क, लिफ्ट। डन। चलिए जब किसी वर्ड में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो आई को आई से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाइक, बाइट, लाइक, नाइस, टाइम, वाइफ, साइज, लाइफ, पॉइंट। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में आई ई आए तो आई ई को आई से पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, आई से पढ़ते हैं। मैम ये तो बहुत अच्छा है, आई ई को आई से ही पढ़ते हैं। ये थोड़ा इजी भी है। हाँ सही कहा। जैसे कि डाई, लाई, पाई, टाई, ये क्या है, आई की फॉर्मेट में पढ़ने वाले। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए तो आई को आ से पढ़ते हैं। जब किसी भी वर्ड में आई के बाद में जस्ट आर हो तो हम उसको ई की फॉर्मेट में नहीं, आ की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड, शर्ट, शर्प, डर्टी, फर्म। क्लियर हो गया। आगे है हमारा, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर ई आए तो हम उसको किसकी फॉर्मेट में पढ़ते हैं, आई की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। किसकी फॉर्मेट में, इट्स आई। जैसे कि फायर, वायर, इंस्पायर, हायर, टायर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्या, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई ई को ई से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फील्ड, साइज, क्या हो जाएगा, साइज नहीं है, सीज। नेक्स्ट हो जाएगा बिलीफ, क्या हो जाएगा, बिलीफ। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है क्या, जब किसी वर्ड में आई के बाद जी एच टी आए तो क्या होगा, आई से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट्स फाइट, क्या हो जाएगा, फाइट, नाइट, लाइट, माइट, राइट, टाइट। क्लियर हो गया। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स आई की फॉर्मेट में आई को पढ़ते हैं जब। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, जब आई के बाद एन डी या फिर एल डी होता है। क्या होता है, एन डी या फिर एल डी होता है तो हम उसको कैसे पढ़ते हैं, आई की फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल माइंड, माइंड, फाइंड, बाइंड, चिल्ड, चिल्ड नहीं होगा, इट्स चाइल्ड। नेक्स्ट क्या होगा, वाइल्ड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में टी या फिर एस के बाद में आई ओ एन होता है तो हम उसको पढ़ते हैं अ। फॉर एग्जाम्पल अटेंशन, क्रिएशन, मेंशन, टेंशन, हैंशन। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट है क्या हमारा,
अब आता है ओ, ए ई आई ओ। ये है हमारा फोर्थ वॉवल जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो फर्स्ट है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? ओ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कट, फॉग, हॉट, लॉग, पॉट, टॉप। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्या है हमारा, जब ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई को ओए की फॉर्म में पढ़ते हैं। किसकी? ओए की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, टॉय, जॉय, रॉय, लॉयल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई को आई से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉयल, कॉइन, सॉयल, चॉइस, होस्ट, मोइस्ट। डन? नेक्स्ट क्या है, जब किसी वर्ड में ओ यू आए, क्या आए? ओ यू आए तो ओ यू को आउ से पढ़ते हैं। किससे? आउ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउट, राउंड, साउंड, काउंट, वाउंड, माउंट। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को किसकी फॉर्मेट में पढ़ेंगे? ओ की फॉर्मेट में। जब ओ को छोड़कर एक के बाद में कॉन्सोनेंट हो तो हम इसको पढ़ते हैं किसकी फॉर्मेट में? ओ की फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लेकिन इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, मतलब कुछ ऐसे भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस। जैसे कि बॉर्न, क्या हो जाएगा? बॉर्न, कॉर्न, डाउन, होल, मोल, नोज, रो, सोल, रोज। डन? नेक्स्ट, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो ओ को क्या पढ़ते हैं? ओ की फॉर्मेट में। जैसे कि सम, कम, लव, डन, नन। डन? देखो डन इसमें भी है और मैंने भी बोला है डन। जब किसी वर्ड में ओ ए आए तो ओ ए को ओ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉट, कॉट, गॉट, लोन, रोड, टोट। डन? नेक्स्ट, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ को ओ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो, डेमो, हीरो, लूडो, मेट्रो। क्लियर हो गया? आई होप ये बहुत इंजॉयफुल होगा आपके लिए। जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आई, क्या है? ओ डब्ल्यू आई, तो क्या यूज करेंगे हम? इसमें ओ से पढ़ते हैं। ओ डब्ल्यू को किससे पढ़ते हैं? ओ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ वर्ड्स में ओ को ओ से नहीं बल्कि ओ के औ से पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? कुछ में ये क्या है? एक्सेप्शन है जिसको हम औ से भी पढ़ते हैं। जैसे कि चलो इसको देख लेते हैं। जैसे कि हो जाएगा हाउ, नाउ, वाओ, अलाउ। डन? नेक्स्ट क्या है हमारा, वर्ड के लास्ट में ओ डब्ल्यू आए तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कि स्नो, क्या हो जाएगा? स्नो, स्लो, शो, येलो, विंडो। डन? नेक्स्ट क्या है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ एन या फिर ओ आर आए तो हम उसको पढ़ते हैं आ की फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल टेलर, डॉक्टर, यूनियन, लेसन। डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को यू की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूब, म्यूट, ट्यून, क्यूट। डन? जब किसी वर्ड में यू के बाद आर ई आए तो यू को किसकी फॉर्मेट में पढ़ते हैं? यो से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्योर, श्योर। बोलते हैं ना आर यू श्योर, तो कैसे बोलेंगे? श्योर, क्योर। डन? नेक्स्ट क्या है, जब दो या तीन कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू आए तो यू को अ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन, सन, फन, लक, जस्ट या फिर डस्ट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए तो यू आर ओ को आर से पढ़ते हैं। किससे? आर से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेचर, और क्या हो जाएगा? फ्यूचर, लेक्चर, कल्चर। डन? नेक्स्ट क्या है, जब किसी वर्ड के लास्ट में
UI तो UI को ऊ से पढ़ते हैं, बड़े ऊ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लू, ट्लू, ट्रू, ब्लू। क्लियर हो गया? इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं? ऊ, बड़ा ऊ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आप उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। क्लियर हो गया? कुछ वर्ड्स में यू के हम ऊ से पढ़ते हैं, छोटे ऊ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल, पुल, बुल, पुश, डन। नेक्स्ट, जब किसी वर्ड में यू के बाद आर आए तो किससे पढ़ते हैं? अ की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड, कर्ड, हर्ट, टर्न, बर्ड, नर्स। डन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट आए तो वर्ड के शुरू में ही यू के बाद में दो कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो हम उसको पढ़ेंगे आ की फॉर्मेट में। फॉर एग्जाम्पल अंकल, अंडर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? अर्जेंट, अम्ब्रेला या फिर अल्टीमेट। डन। नेक्स्ट, ये क्या है? जब कोई वर्ड के यू से शुरू हो और यू के बाद में एक कॉन्सोनेंट छोड़कर एक वोवेल्स आ रहा है तो यू को यू की फॉर्मेट में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनियन, यूरानियल, यूनिक या फिर यूनिक। हेलो फ्रेंड्स, ये थे हमारे वोवेल्स के प्रोनाउंसिएशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने इससे बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन भी सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।